सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पे दया कीजिए, उनका सब दुख तकलीफ जो है सब हर लीजिए। तो आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ वो एक होटल मालिक का कथा है। शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा बहुत सुंदर है। और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। कहते हैं गुरु भाई बहन, जो हमारी जिंदगी में दुख का घड़ी आता है, दुख आता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, भगवान को कितना कोसने लगते हैं। कहते हैं भगवान सारा दुख हमारे ही जिंदगी में, सारा दुख आपने हमारी जिंदगी में ही भर दिया है। दुख के घड़ी में तो सब भगवान को याद करते हैं, क्या सुख के घड़ी में याद करते हैं? तो गुरु भाई बहन, जिस तरह से हम सब भगवान को दुख के समय में याद करते हैं तो सुख के समय में भी याद करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ये तो मनुष्य की जिंदगी में लिखा ही है कि दुख और सुख दोनों बराबर आता है। तो दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आप पे दया बरसाते हैं। तो इसी पर आधारित आज का कथा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक होटल मालिक था। होटल मालिक महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, महादेव का बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन उसका होटल ना चलने की वजह से बहुत दिन तक उसका होटल नहीं चलता था, कोई गेस्ट ही नहीं आता था खाना खाने के लिए। इस वजह से होटल मालिक बहुत परेशान रहता था। और एक दिन की बात है कि जब महादेव का पूजा करने लगा, पूजा कर रहा था और जब आरती दिखा रहा था तो यही कह रहा था, भगवान को कोस रहा था, महादेव को कोस रहा था कि हे भगवान, आप मेरी ही जिंदगी में इतना दुख क्यों भर दिए हैं? होटल हमारा चल नहीं रहा है, अगर इस तरह से स्थिति रहा तो हमारे परिवार क्या खाएंगे, अन्न के लिए भी हम तरस जाएंगे। किस तरह से आप सारी दुनिया का जितना दुख है सब मेरी किस्मत में क्यों डाल दिए हैं? लगा कोसने और कहते कहते वो रोने लगा। आरती कर रहा था महादेव का और आंख में आंसू भर गया था, रोने लगा, कहने लगा कि भगवान आप हमें इतना दुख क्यों दिए, क्यों इतना हमारी जिंदगी इतना दुख भर दिए हैं? फिर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ दिन के बाद एक आदमी आता है, सादा ड्रेस में आदमी आता है, आके उसके होटल में लास्ट जो मेज था, ब्रेंच टेबल पर आके बैठ जाता है। जब बैठता है तो जो रसोईया था तो वो जाके एक आदमी के लिए खाना बनाने गया, तो वो भी सुस्त हो गया था। होटल में जब ज़्यादा लोग जाते हैं खाना खाने तभी तो रसोइयों को भी, स्टाफ को भी काम करने में मन लगता है। तो एक आदमी का खाना बनाने के लिए गया रसोईया, रसोई में गया तो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारा आदमी आके पूरा होटल भर जाता है, खाना खाने के लिए आते हैं। अब सारा जितना स्टाफ था उसमें सबके शरीर में तेजी आ जाता है, सब खाना बनाने लगते हैं, बना के सबको खिलाने लगते हैं, सब व्यस्त हो जाते हैं खाना खिलाने में। फिर वो आदमी जो लास्ट ब्रेंच पे बैठा था, टेबल कुर्सी पे, खाना खा के पैसा नहीं दिया मालिक को, चला गया। और सब ध्यान भी नहीं दिए क्योंकि जितना स्टाफ थे सब लोग आए थे गेस्ट खाने के लिए वहाँ पे, उसी में बिजी हो गए थे। फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। वो आदमी आता आके और सादा ही ड्रेस में आता था, आके कोने में जो लास्ट का ब्रेंच था उसी पे बैठ जाता और बैठ के खाना खाता और चला जाता, पैसे देता नहीं। लेकिन उसके आने से जब वो आके जैसे बैठता था तो उसके पीछे पूरा इतने सारे लोग आते थे खाना खाने कि पूरा होटल भर जाता था। जो होटल का मालिक था इतना बिजी हो जाता, इतना व्यस्त हो जाता था कि उसको ध्यान भी नहीं था। स्टाफ भी बिजी हो जाते थे खिलाने में, उन लोग को भी ध्यान नहीं था। अब इस तरह से करते करते
एक होटल से 2 होटल हो गया। 2 होटल का वो आदमी जो था मालिक बन गया। फिर एक दिन की बात है कि उस होटल मालिक के स्टाफ एक कह रहा है कि मालिक, एक आदमी आता है सादा ड्रेस में और वो हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। रोज ना लास्ट जो है कोने का बेंच टेबल कुर्सी बैठ के खाना खा के चला जाता है, पैसे देता नहीं, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। तो होटल मालिक क्या कहता है कि तुम लोग उससे पैसा मत मांगना, तुम लोग उससे पैसा मत मांगना, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ भेजा हुआ एक दूत है। देखे नहीं, उसके चरण हमारे होटल में पड़ते ही एक होटल से 2 होटल का मैं मालिक बन गया हूँ। तो इस होटल में तो आएगा और खाएगा, तब भी पैसे मत लेना, और जो दूसरा होटल में खोल रखा हूँ नया, उसमें भी जाए और खाए तो उस आदमी से पैसा मत मांगना, ये भगवान का भेजा हुआ दूत है। तो इसलिए उस होटल में जो मालिक था उस पे महादेव कैसे अपना दया बरसाए, क्योंकि उसको विश्वास था भगवान पे। क्योंकि भगवान तो जानते हैं गुरु भाई बहन, अगर आप भगवान पे विश्वास करेंगे तो वो भी आप पे हमेशा अपना दया बरसाएंगे। तो भगवान पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। भगवान को दुख में याद कीजिए, सुख में याद कीजिए, तो आपके साथ भी भगवान अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज मैं आप लोग को एक सुंदर सी कथा वो भजन सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, माथे पे ही बस तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।